गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ते हैं। प्रेम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव समाज में रहता है और परस्पर आपसी संबंधों एवं नैतिक मूल्य किसे कहते हैं? ऐसे मूल्य जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, उनको क्या कहते हैं? नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन की गाड़ी चलाता है तथा समाज एवं राष्ट्र की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देता है। प्रेम सभी मानवीय मूल्यों का आधार है। मानवीय मूल्य क्या है? दया, करुणा, सहानुभूति, परोपकार, बंधुत्व, भाईचारा आदि गुण तभी पैदा होते हैं। उत्पन्न का अर्थ पैदा होते हैं जब व्यक्ति के हृदय में, दिल में औरों के लिए प्रेम हो। हमारे साहित्य में असंख्य का अर्थ अनगिनत कवियों ने प्रेम पर अपनी लेखनी का अर्थ कलम चलाई है। प्रेम के संबंध में संत कबीर ने सत्य ही कहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये तथ्य भी सही है कि प्रेम से ही सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध दृढ़ होते हैं। दृढ़ का अर्थ मजबूत होते हैं। जब व्यक्ति समाज और राष्ट्र से प्रेम करेगा तभी वह उनके हित भलाई में सोचेगा और उनके अनुरूप कार्य काम करेगा। प्राचीन काल से लेकर आज तक अनेक प्रमाण सबूत उपलब्ध हैं जब लोगों ने समाज और राष्ट्र प्रेम की खातिर सर्वस्व का अर्थ सब कुछ न्यौछावर कुर्बान कर दिया। हमें जो स्वतंत्रता आज़ादी मिली है वह भी लोगों के देश प्रेम का ही नतीजा है। आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं। नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। नैतिक मूल्य खत्म हो रहे हैं। हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है। उसका मूल कारण प्रेम ना होना है। हिंसा का अर्थ मारकाट करना, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, आपसी वैर विरोध, शत्रुता आदि विकारों का अर्थ बुराइयों का उद्भव भी प्रेम के अभाव कमी में होता है। उद्भव जो पैदा हो रहे हैं वह भी प्रेम के अभाव के कारण ही इन बुराइयों का, विकारों का उदय हो रहा है। प्रकृति की रचना के साथ ही ईश्वर ने मानव की सृष्टि रचना की और उसमें अनेक भावों का संचार किया। जैसे हर्ष का अर्थ खुशी, शोक का अर्थ दुख, सुख दुख, प्रेम, घृणा का अर्थ नफरत, चिंता आदि। इनमें प्रेम को सर्वोपरि का अर्थ सबसे बड़ा माना गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समाज में अन्य दूसरे लोगों के संपर्क में आता है और उनके साथ बातचीत करता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप है। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, भाई भाई तथा भाई बहन का प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम तथा देश के प्रति प्रेम जिसे देशभक्ति भी कहा जाता है। देशभक्ति को विद्वानों ने प्रेम का उदात्त महान रूप कहा है। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो परंतु ये प्रगाढ़ का अर्थ गहरा एवं मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज व राष्ट्र उन्नति प्रगति करते हैं तथा अनेक समस्याएं अपने आप ही सुलझ का अर्थ हल हो जाती हैं। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। प्रेम एक ऐसा गुण है जो परायों को भी अपना बना लेता है तथा शत्रु को मित्र। प्रेम युक्त मीठे वचन, प्रेम से भरे हुए मीठे वचन बोलने से सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध बढ़ते हैं। हम एक दूसरे के हृदय, दिल के निकट पहुंचते हैं। दिल की दूरियां मिट जाती है। प्रेम मन की कोमल भावना है जो मीठी बानी द्वारा प्रकट, मधुर का अर्थ मीठी बानी द्वारा प्रकट होती है। प्रेम पूर्ण मधुर वचन बोलने से श्रोता को सुख पहुंचता है तथा अपनी आत्मा भी प्रसन्न होती है। कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए।
कि हमें ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को भी अच्छी लगे और हमें खुद को भी अच्छी लगे। प्रेमपूर्ण भाषण से हृदय में क्रोध का समावेश नहीं होता, हृदय में क्रोध उत्पन्न नहीं होता। ये क्रोध ही है जो हमें अपनों से दूर करता है, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से अलग कर देता है, क्योंकि क्रोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध और झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष का अर्थ जलन, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति उन्नति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ का अर्थ मजबूत हो, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो। और ये सब एक चीज़ से संभव है और वो क्या है? प्रेम है। प्रेम और देश का आपसी संबंध बताते हुए कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर ही निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। त्याग के बिना निष्प्राण, जिसमें प्राण ना हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण निशावर। निष्कर्षता कहा जा सकता है कि प्रेम ना केवल परिवार और आपसी संबंधों को मजबूत करता है, अपितु समाज और राष्ट्रों के मजबूत संबंधों की आधारशिला का अर्थ नींव भी प्रेम है। जिस समाज और राष्ट्र के लोगों में देश के प्रति प्रेम की भावना होती है, वह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी आसानी से कर सकता है। संसार में वह देश औरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। जापान एक ऐसा उत्कृष्ट बढ़िया उदाहरण है जो एक छोटा देश होते हुए भी प्राकृतिक साधनों की कमी के बाद भी संसार के समृद्ध, खुशहाल एवं विकसित देशों की श्रेणी में अग्रणी आगे है। सुनामी जैसे कहर ने हाल ही में जापान में भारी तबाही मचाई, परंतु उसने अत्यंत दृढ़ता, मजबूती दिखाई। ये सब उसके नागरिकों के अपने समाज और देश के प्रति प्रेम का ही परिणाम है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।